अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बलूचिस्तान मैथ को 10th जनरल मैथ को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर है 4 और एक्सरसाइज 2.1 के जो अदर्स क्वेश्चंस थे वो आज हम सॉल्व करने लगे। आइए एप्लीकेशन देखिए कि किस तरह से नेचर ऑफ़ द रूट्स जो हैं ये हमें अननोन वेरिएबल वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बुक बलूचिस्तान 10th मैथ में से फाइंड के, तो इसमें से के एक अननोन वेरिएबल है या जो भी इसकी प्लेस है, तो इससे क्या करना है, द रूट्स ऑफ के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल 0। अगर रूट्स इक्वल हों, आर इक्वल, तो देन इस सूरत में फाइंड करनी हमें के की वैल्यू। स्टूडेंट्स, ये तो हम जानते हैं कि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट उस वक़्त ये b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो इस सूरत में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया kx² माइनस ये 2 के साथ kx को मल्टीप्लाई किया तो 2kx और प्लस लास्ट पे हमारे पास 6 इज इक्वल किसके आ गया, 0 के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन इक्वेशन से मिली। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू k है, b हमारे पास माइनस का 2k है और c हमारे पास जो है वो यू नो दैट के वो प्लस का 6 है। तो ये प्लस का मैंने इसलिए लिखा कि इसमें लाजमी हम इसको बगौर देखेंगे कि प्लस का है या माइनस का है। तो माइनस का होने की सूरत में ज़ाहिर है हमारा डिस्क्रिमिनेंट चेंज हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac में वैल्यूज़ पुट करेंगे, मीन्स के k² और फिर माइनस 4, ये माइनस का 2k है, यहाँ पे माइनस का 2k² होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k और साथ में c की वैल्यू कितनी आई, 6। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 4k² माइनस हमारे पास 4 6 आर 24k, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकला। अब कहा यह गया है कि रूट्स जो हैं आर इक्वल हैं, यानी ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स आर इक्वल हैं, ये गिवन स्टेटमेंट है। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसके मुताबिक फिर हम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम इसको यूँ लिख लेंगे, 4k² माइनस 24k इज़ इक्वल 0। क्यों? इसमें बिकॉज ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यानी इसकी रीज़न ये हुई। तो गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इसको अरेंज कर लिया। इसमें से हमारे पास 4k ये कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या आ गया, k माइनस 4 कितने बार, 24 6 बार, और k बाहर चला गया कॉमन की सूरत में, इज़ इक्वल 0 के आ गया। तो एक वैल्यू हमें यहाँ से मिली 4k इज़ इक्वल 0 और दूसरी वैल्यू यहाँ से हमें मिली k माइनस 6 इक्वल 0 के। तो यहाँ से k हमारे पास इक्वल 0 के आ गया और यहाँ से हमारे k जो है वो माइनस उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो निगलेक्ट हो जाएगी और असल हमारे पास k की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 6, एंड दैट इज़ दी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें भी हमें k जो है वो फाइंड आउट करना है। इफ़ द एक्सप्रेशन हमारे पास है x² माइनस 2 इंटू k प्लस 1 प्लस k²
और साथ में गिवन स्टेटमेंट ये है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। वहाँ पे रियल था, ठीक है, वहाँ पे इक्वल था और यहाँ पे इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट के से पहले भी आपको ए और बी की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो ए इक्वल आपके किसके आ गया, ये इक्वल आ गया 1 के, और ये उसके बाद इसमें से बी जो है वो यहाँ पर 2k + 1 × x, तो b इक्वल आपके पास आ गया -2 × k + 1 के, और c जो है वो k² यानी इसके साथ x की वैल्यू कोई भी नहीं है, तो c इज़ इक्वल आपके पास k² ही आ गया। ओके, अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पुट कीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट में b² - 4ac देखते हैं हमारा क्या निकलता है। तो -2 × k + 1 और इसका होल स्क्वायर, -4 × 1 × c की जगह पे k² आ गया। इसको ओपन किया तो ये 4 हो गया, अंदर k + 1 आ गया, माइनस ये बना 4k²। ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये जब ओपन हो जाएगा ये बन जाएगा 4k² प्लस 4 × 2 = 8k, यानी यहाँ से 2k मिलेगा वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 8k हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 मिला तो 1 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और आगे आ गया -4k²। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब कहा गया है कि इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, तो इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर होने की सूरत में भी इक्वल टू 0 ही के रखेंगे गिवन स्टेटमेंट की वजह से। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, और इसके नीचे 8 ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये जब एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो हमें ये वैल्यू k की क्या दे देंगे, k इज़ इक्वल -1/2, एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसमें p एक अननोन आ गया, तो p को फाइंड आउट करना है हमने, और इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² + 2x + p = 0। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2, और b की वैल्यू भी हमारे पास 2, और c की वैल्यू हमारे पास है p। और इसमें गिवन कंडीशन क्या है, हैज़ रियल रूट्स, द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो रियल रूट्स होने की सूरत में ज़ाहिर है कि हम इस पे भी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ही पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसका हमने फाइंड आउट किया, तो वो b² - 4ac से फाइंड आउट हुआ। b हमारे पास 2 का स्क्वायर है, -4 × 2 × c की जगह पे हमारे पास p आ गया। 2 × 2 = 4, -4 × 2 = 8p। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकला, और बिकॉज ऑफ के रूट्स आर रियल हैं, तो इसको भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 के पुट कर लेंगे। और जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, ये -4 बन के उधर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय -8 आ गया। इसमें माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 ज़र 4, तो p हमारे पास इज़ इक्वल किसके निकल आया, 1/2 के, एंड दैट इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट द रूट्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आर इक्वल इफ़ 3m² - 4 = 0 के है। तो इस सूरत में हमने एक वेरिफिकेशन करनी है
वो वेरिफिकेशन देखिए क्या है। पहले तो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास 2x² प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल 3 के है। और यहाँ हमें वेरीफाई करना है एक 3m² प्लस 4 इक्वल 0 के है। ये वेरिफिकेशन है। और किस कंडीशन पर वेरीफाई करना है कि रूट्स जो हैं वो आर इक्वल हैं। क्या ज़्यादा मुश्किल गुफ्तगू तो नहीं हो रही? इजी वे से आपको लीड टू योर आंसर्स लेकर चला जा रहा है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे। 2x² प्लस ये ओपन होके क्या आएगा, m² x² प्लस 2mx माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज ऑफ के फार्मूला में माइनस है, और लास्ट पे हमारे पास +1 आ गया। तो ये फार्मूला खुला हमारा और इक्वल किसके आया, 3 के। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको हमने ओपन किया तो प्लस m² x² माइनस 2mx प्लस 1, और ये जो 3 है ये चलें ये इसको उस तरफ ही रहने दें, नहीं इसको इधर लाना पड़ेगा। -3 इक्वल 0 के आया क्योंकि b² माइनस 4ac हमने पुट करना है, इसलिए 3 इधर लाना पड़ेगा। अब इसमें से x² कॉमन आने की सूरत में हमारे पास जो वैल्यू अंदर आई वो क्या आई, 2 प्लस m², ओके, माइनस 2mx और माइनस का 3 और प्लस के 1 तो माइनस का 2 इज़ इक्वल 0। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली a की वैल्यू वो सामने आई। तो वो क्या आई, a इज़ इक्वल 2 प्लस m² और b इज़ इक्वल माइनस 2m एंड c इज़ इक्वल माइनस 2 के, और इसके ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ये हमने इस पर फिट करना है। तलबाई किराम, अब इसमें से b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करने के लिए उसमें वैल्यूज़ पुट की। तो सबसे पहले -2m होल स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू आ गई -4ac, तो -4 इंटू a की जगह पे हमारे पास 2 प्लस m², और फिर साथ में c की वैल्यू वो -2 है। तो ये b² माइनस 4ac में पुट किया, ये 4m² हो गया, माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 4 2s are 8, 8 2s are 16 आ गया हमारे पास, और फिर प्लस तो ये 4 2s are 8 और 8m² आ गया। तलबाई किराम, 4m² प्लस 8 ये 12m² हुआ, प्लस 16 है हमारे पास स्टूडेंट्स, 12m² प्लस 16। इसमें से अब चूँकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा गिवन कंडीशन में वो इक्वल है, तो इक्वल होने की सूरत में जो रूट्स हैं वो इक्वल टू 0 ही कंसिडर होते हैं। तो 12m² प्लस 16 इज़ इक्वल 0 के रख लेंगे हम इसको, और इसमें से 4 कॉमन आया, अंदर हमारे पास आ गया 3m² प्लस 4 4s are 16 इज़ इक्वल 0 के आ गया। ये जो 4 है ये इस उधर जाकर 0 पे डिवाइड होने की सूरत में कैंसिल हो जाएगा, और एट दी एंड देखिए क्या हम वेरीफाई करने में कामयाब हुए हैं कि 3m² प्लस 4 इज़ इक्वल 0 के। तो गिवन एक्सप्रेशन पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फिट करके उसमें से गिवन कंडीशन के मुताबिक वेरीफाई किया, 3m² प्लस 4 इज़ इक्वल 0, दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स 2.1 एक्सरसाइज एंड हुई, थोड़ी लेंथी हो गई, इसमें ज़ाहिर है काफ़ी टॉपिक्स थे जिनको हम वेरीफाई कर रहे थे। एट दी एंड नाउ वी हैव क्लोज ओवर ऑल टॉपिक्स। ऑफ कोर्स इसमें आपके लिए बहुत कुछ था। अब आप ये क्वेश्चन
अपनी नोटबुक पे उतारें और इनको बार बार सॉल्व करें, और ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अगर क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप आस्किंग कर सकते हैं। 2.2 पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।